इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट रेक्टेंगल कमांड। ऑटोकैड के अंदर रेक्टेंगल कमांड क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रेक्टेंगल बेसिकली एक शेप है जिसकी जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल रहती हैं और एक दूसरे के इक्वल रखती हैं, ठीक है। और जो एंगल्स बनता है वो उनके बीच में वो बनता है 90 डिग्री का। अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपकी जो कमांड आती होती है REC एंटर, ठीक है। REC के एंटर ये कमांड है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी रेक्टेंगल कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक किए हैं यहाँ से, नॉर्मली जो रेक्टेंगल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये आपका रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। इसके बाद यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो रेक्टेंगल कमांड में जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। उससे भी पहले जब आप क्लिक करते हैं तो ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इन तीन ऑप्शंस के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट बाकी की जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एरिया पे। अगर आप चाह रहे कोई भी रेक्टेंगल कि एरिया के अकॉर्डिंग में क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो आप एरिया के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो एरिया रखा है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1000 के अकॉर्डिंग, 10,000 mm के mm स्क्वायर का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक की मैंने लेंथ रखी 100, ठीक है। सिर्फ एक की लेंथ मेरे पास है और आप देख सकते हैं तो ये कुछ इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 10,000 mm स्क्वायर का एक मैंने एरिया लिया रेक्टेंगल का और उसके बस एक लेंथ दे दी। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास, जब आप जैसे रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये आप तब ये यूज़ करेंगे जब आपके पास सिर्फ एक लेंथ हो और तब एक एरिया हो, ठीक है। लेंथ विड्थ जो भी अगर आपके पास अवेलेबल है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डायमेंशन, अगर आपके पास एरिया नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है, बस आपको करना क्या है, लेंथ स्पेसिफाई करना है। जैसे मैंने रखा 500 इंटू में 200, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस शेप की आपकी एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया 500 बाई 200। अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो यस, एज यू कैन सी ये है 500 और ये है 200, ठीक है। एंड यप, तो ये दो हमारे रेक्टेंगल क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से हमारे दो इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अगला जो ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था रोटेशन का, ठीक है। रोटेशन क्या है कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप कितनी डिग्री पे जो है जो अपना रेक्टेंगल है वो रोटेट करके रखना है। तो मैंने यहाँ से किया, जैसे मैंने रखा 45 पे, तो मैं 45 के ऊपर ही मैं कोई भी शेप का या फिर कितने भी लेंथ विड्थ का मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल दोबारा से देंगे तो ये उसी शेप में ही क्रिएट होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो ये से वापस से उसी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की। सबसे पहले आता है यहाँ पे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पहले बात करते हैं हम लोग चैम्फर के बारे में। चैम्फर क्या होता है बेसिकली? चैम्फर हम यहाँ पे बोलते हैं इस कट को, यहाँ पे एक तरीके से कट लग जाता है। बेसिकली जब हम काम करते हैं, आपने देखा होगा चैम्फर कटिंग का, जब आप प्लान वगैरह बनाते हैं, आपने विंडोज़ देखी होंगी जिनके अंदर इस तरीके के से कुछ कट लगा होता है, ठीक है। वो हम आगे दिखाते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप चैम्फर सेलेक्ट करेंगे तो आप कितने का चैम्फर लगाना चाह रहे हैं। बेसिकली कंपनीज़ के अंदर डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ऑटोकैड के अंदर हम पहला चैम्फर डिस्टेंस देते हैं और दूसरा चैम्फर डिस्टेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला चैम्फर डिस्टेंस लेंगे, मैंने रखा 10 का चैम्फर और दूसरा मैंने रखा सेम वही चैम्फर। तो ये इससे क्या लगेगा, इक्वल चैम्फर लग जाएगा। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये चैम्फर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कट के शेप में। जब आप एलिवेशन बना रहे हैं तो आपका इस टाइप का डिज़ाइन का एक बना सकते हैं एक विंडो, या फिर आप एक टेबल बना सकते हैं इसी शेप की। अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं फर्नीचर में, ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या था, रेक्टेंगल का चैम्फर ऑप्शन था। अब इसी के बाद मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वापस इसको 0 0 कर देता हूँ। इसके बाद आता है एलिवेशन। एलिवेशन क्या है कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनेगा वो एक हाइट पे चला जाएगा। कैसे, देखिए, मैं यहाँ से पहले मैं एलिवेशन डाल देता हूँ, मैंने रखा 1000, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया इस तरह से, ठीक है। अब आपको कोई भी चीज़ चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक हाइट पे चला गया है।
मतलब ये ज़ीरो के ऊपर होने के बजाय ये बिल्कुल ही टॉप पे चला गया है। एज यू कैन सी, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं इसको सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप तब यूज़ करते हैं जब हम 3D में काम करते हैं, हमें जब लॉफ्ट का एक ऑप्शन आता है उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं वापस से रेक्टेंगल पे जाके एलिवेशन को कर देता हूँ 0। ठीक है, ताकि ये नीचे ही बने जो हमारा मेन प्लान है। इसके बाद आता है फिलेट। फिलेट में क्या है कि जो हमारे जो ये कट्स आ रहे थे उनकी जगह क्या बन जाएगा, कर्व शेप आ जाएगी। ठीक है, तो आप रेडियस दिखा सकते हैं कि रेडियस आपको कितना रखना है। मैंने रखा 10। ठीक है, 10 mm का हमने चैम्फर दिया, मैंने क्लिक किया यहाँ से, तो एज यू कैन सी यहाँ पे कर्व शेप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आपको कोई विंडो बनानी है, कोई पिलो बनाना है या फिर कोई बेड बनाना है फर्नीचर के अंदर, तो आप इस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्फर ऑप्शन। ठीक है, फिर से रेक्टेंगल कमांड में जाते हैं और मैं यहाँ पे फिलेट को कर देता हूँ 0 0। ठीक है, मैं ये बता दूं, रेक्टेंगल के अंदर जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये एज अ टूल भी ऑप्शन टूल्स भी अवेलेबल है चैम्फर के लिए, जो कि आपके आगे आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है थिकनेस। थिकनेस क्या है कि जो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर, उसकी एक पर्टिकुलर मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट के रूप में वो क्रिएट हो जाता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होलो होगा और एक बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। कैसे, देखिए, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी 1000। ठीक है, और जब मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी इस तरीके से आ रहा है, कोई भी आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रियलिस्टिक में करूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके रियलिस्टिक में कर रहा हूँ, तो एज यू कैन सी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जो ऊपर से नीचे तक होलो है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप कोई चिमनी वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई डक्ट वगैरह कुछ बना रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से टॉप पे आ रहा हूँ और इसको कर देता हूँ 2D वायरफ्रेम। ठीक है, मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसको थिकनेस को कर रहा हूँ 0। ठीक है, अगला जो आता है फाइनल ऑप्शन वो आता है विड्थ। विड्थ क्या शो करता है कि इससे जो रेक्टेंगल उसकी जो लाइन विड्थ है, लाइन वेट है, वो बढ़ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे लाइन वेट बढ़ा दिया 10, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की थिकनेस यहाँ पे हल्की सी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अगर आप चाह रहे हैं इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, विंडो टाइप कुछ शेप आपको बनानी है या फिर आप कोई इस तरीके से, ठीक है, आप उस चीज़ तरीके से कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, अबाउट रेक्टेंगुलर कमांड। ठीक है।